रोशनी है मौसमों में, रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। ये घर मेरा सेठ जी का है और सेठ जी ने कहा है कि घर खाली करवा दो। ये घर सेठ जी का था, अब ये घर हमारा है। वापस कर रहा है तू? ये घर मैंने खरीद लिया है, अब ये घर कोई खाली नहीं कर सकता। मैंने क्या कि तूने हमेशा ऐसे ही खाती है बचपन से, अभी भी बच्ची ही रही है। तो खाना खिलाते खिलाते मुझे पूरा घर का चक्कर काटना पड़ता था, इतना भागती थी तू। और तेरे पापा पकड़ के फिर मेरे पास लेके आते थे। मुझे याद है। और मैं वहां पे तू कोशिश भी मत करना भी, माँ बूढ़ी हो गई तेरी, अब तेरे पापा भी नहीं है तो तुझे पकड़ के मेरे पास ला सके। ले खा। देखते देखते तू इतनी बड़ी हो गई रे, शादी करने जा रहा है, किसी की पत्नी बनने जा रही है, फिर किसी की माँ बनेगी। हाँ तो मेहंदी खराब हो जाएगी। भूल गई है क्या कितनी चिढ़ती है तू जब मेहंदी खराब होती? वैसे भी आज पहले ही एक बार मेहंदी खराब हो चुकी है, अब इसको ना संभाल के अच्छे से रख। कहते हैं ना, अगर मेहंदी का रंग अच्छा निकले तो ससुराल में बहुत प्यार मिलता है। और मैं बस यही चाहती हूँ बच्चे, कि तुझे अपने नए घर में, अपने नए परिवार में इतना प्यार मिले कि तू हमें भी भूल जाए। माँ, मुझे कहीं और इतना प्यार मिल ही नहीं सकता कि मैं आपको भूल जाऊं और इस घर को भूल जाऊं। हाँ चलो, अब उपटन तैयार हो गया, रस्म शुरू करते हैं। पहले मैं लगाऊंगी। हाँ अरे लड़कियां नहीं लगाते, मैं लगाती हूँ। बेटा रिवाज है ना, क्या जिद है ये? बेटा हम लोग सब काम निपटाते हैं, आप दोनों इसे ले जाओ नहाने के लिए। अपू तुम मेरी मदद कर दे। हाँ मैं सब समेट लूंगी, चिंता मत करो, तुम काम देखो। हाँ तो देख यहाँ पे सारा सामान है क्या, कुछ हम भूल तो नहीं रहे? माँ सब है ना यहीं पे। एक बार जाके कमरे में भी चेक कर ले, सब किचन में भी क्या? नहीं माँ, सब यहीं पे है ना। फिर भी एक बार चेक करने में क्या प्रॉब्लम है ना, कुछ रह जाएगा तो परेशानी हो जाएगी। इतनी दूर है शादी का हॉल, कैसे वापस आएंगे, कैसे ले? तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? वैसे भी शादी की सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही तो ली है। लेकिन बेटा हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते ना। माँ तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? सब ठीक होगा। दिन आ गया ना नजदीक, पता नहीं, बहुत मन घबरा रहा है मेरा। देखिए माँ जी, आप कहा था ना मैं ये स्टोन खरीदा है। कौन से दिन पहना था इसे? मंगलवार को।
बधाई हो गीता, तुम तो सास बन गई। अरे रोहन कहाँ है? मैं अभी बुलाती हूँ। बुलाओ ना। वो जरा रोहन को बुला देना। हाँ मैम, मैं अभी जाके उसको बुला। एक मिनट, ये क्या हुआ? ये मेहंदी को क्या हो गया? ये मेहंदी को क्या हो गया? माँ वो ये खराब कैसे हो गया? मॉम, मैं बताता हूँ। अब मैंने कहा था ना, इसकी मेहंदी देखकर मुझे अपनी शादी की याद आ गई थी। हाँ। तो बस हंसी मजाक में मेहंदी थोड़ी ख़राब हो गई। अब सॉरी, लेकिन सोम्या के लिए मैंने एक सरप्राइज रखा है, जो कि मैं उसको अभी नहीं बताने वाला हूँ। अब ठीक है मॉम, ऑफिस के लिए देर हो रहा है, मैं निकलता हूँ। ठीक है, बाय बाय। एक मिनट। हेलो दीदी, एक बात है। क्या है नारायण, घर में बहुत काम है, कोई जरूरी बात है क्या? दीदी ताज़ा खबर है, ताज़ा, और ताज़ा ताज़ा सुनोगी तभी काम में आएगा। ठीक है, बताओ। दीदी, जीजू ने लड़की वालों का घर उसके मालिक से खरीद लिया, और जिससे कि उन्हें अब वो घर कभी खाली नहीं करना पड़ेगा। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? अरे दीदी, किटी से। वो जानबूझकर जीजू को मेरे सामने प्रॉपर्टी के पेपर देने आई थी, और इशारों में सारी बात कह गई। दीदी, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ऐसे ही रहा ना तो ये लड़की कल को हमारे सर पर बैठ जाएगी। अच्छा दीदी, आप छोड़ो, मैं सारी बातें आपको घर पे आके बताता हूँ। ठीक है। मैं ऐसे होने नहीं दूंगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। रोहन, शादी से कोई नहीं बच सकता। भूत प्रेत से बचने के लिए तावीज़ चीज़ होती है, लेकिन शादी से बचने के लिए कोई चीज़ नहीं। अब यार तू तो एकदम फंस गया रे। तुझे मजाक सूझ रहा है? एक तो बंदर की तरह बैठा के रखा हुआ है मुझे, सिर में दर्द हो गया है। मुझे कुछ चोट लगी है क्या कि तब से हल्दी मले जा रहे हैं? शादी ऐसी चीज़ है जिसमें चोट लगने से पहले ही हल्दी लगा देते हैं। माँ, आपने दीदी को धोखा दिया। मेरा ऐसा नहीं है, तो गलत समझ रही है मुझे। माँ, आपने तो पापा और दीदी दोनों का सपने का मजाक बना दिया आपने। पापा, मैं माँ का सपना पूरा करने जा रही हूँ, और उसके बाद आपका सपना भी पूरा करूंगी। आपने सही कहा था, मेरी शादी ऐसे घर में होगी जहाँ मेरे सपनों को अहमियत दिया जाएगा, मुझे समझेंगे। बस 6 महीने की बात है, उसके बाद मैं देश की सेवा कर पाऊंगी। हमारे घर में लड़कियां बाहर काम नहीं करती।
मेरे बेटे इस घर का इतना अच्छा ख्याल रखते हैं कि इस घर की बहुओं को और बेटियों को बाहर जाके काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं इजाज़त ही नहीं देती। अरे बहुत देर हो चुकी है, चलो चलो निकलो अब, शादी के हॉल में जाके तैयार भी तो होना है ना। हाँ चाची, हम निकलने के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया, तुम दोनों जाके गाड़ी में बैठो, मैं और रत्ना देखते हैं कि कुछ छूट तो नहीं है। जी जाओ। रत्ना, हर लड़की को एक ना एक दिन अपना घर छोड़ के जाना ही पड़ता है ना। बात वो नहीं है सुषमा, मैंने अपनी बच्ची से झूठ बोला है। वो बार बार एक ही बात कह रही है कि माँ मैं आपका सपना पूरा करने जा रही हूँ, और उसके बाद शादी के बाद मैं आर्मी ज्वाइन करके पापा का सपना पूरा करूंगी। लेकिन वो तो कभी आर्मी ज्वाइन करने वाली नहीं है ना सुषमा। ऐसा लग रहा है कि मैं उसके सपने का, इनके सपने का गला घोट रही हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे अपनी बच्ची को सच बताना होगा सुषमा, अभी। अरे रत्ना, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ऐसी गलती मत करो, तुम जज्बाती हो रही हो। अरे तुम्हें यही करना था तो पहले ही करती, बात को यहां तक बढ़ने क्यों दिया। जरा सोचो रत्ना, उनके घर में भी शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, और ये मत भूलो उन्होंने तुम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने तुम लोगों के लिए ये घर दुगनी कीमत पे खरीदी है। उनको कोई जरूरत नहीं थी इस घर की, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की खुशी के लिए खरीदा है। मुझे सब पता है सुषमा, लेकिन रत्ना मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जरा उनके बारे में भी तो सोचो। रोहन उस घर का इकलौता बेटा है, अब अगर तुम ये रिश्ता तोड़ोगी तो उन्हें कैसे लगेगा। हाँ, अगर तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है तो चलो अभी बता दो आकांक्षा को सब कुछ, कि वो शादी के बाद आर्मी नहीं जा सकती। तुमने उससे झूठ कहा था, धोखा दिया था उसे। रत्ना, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है, सबका भलाई इसी में है कि तुम उससे कुछ मत कहो। अब ये सब सोचने का वक्त भी तो नहीं है। वो दोनों बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो चलते हैं। अपनी दीदी से इतना बड़ा झूठ कहा माँ? माँ, आपने दीदी को धोखा दिया। ऐसा नहीं है, तो गलत समझ रही है मुझे। माँ, आपने तो पापा और दीदी दोनों का सपने का मजाक बना दिया आपने। अब ऐसे कैसे कर सकती है माँ? बोलो ना, अब ऐसे कैसे कर सकती हो? बेटा, तू अभी छोटी है, नहीं समझ पाई, लेकिन एक दिन तुझे पता चल जाएगा कि जो किया है मैंने, सबकी भलाई इसी में है। नहीं माँ, नहीं, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि सही और गलत का फर्क ना समझ सकूं। तो फिर क्या तू जानती नहीं कि इस घर की क्या हालत है? तेरे पापा के जाने के बाद सब तहस नहस हो गया है। अगर मैं ये नहीं करती तो हमसे ये घर छिन जाता, तेरी पढ़ाई खत्म हो जाती, तेरी बहन आर्मी भी ज्वाइन नहीं कर पाती। क्या गलत किया मैंने, पता क्या करती मैं? और
तू अपनी माँ को गलत समझ रही है। मैं जो कुछ कर रही हूँ सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ मैं। अप्पू बेटा, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी किया है तुम दोनों के लिए किया है। तुम दोनों को जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो, तुम दोनों को किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। अपनी माँ को समझने की कोशिश करो बेटा। मैं वो सब जानती हूँ चाची, पर ऐसे दीदी से झूठ बोल के शादी करवाना। नहीं नहीं, मैं दीदी के साथ ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं सारी सच्चाई उसको अभी बता के रहूंगी। अरे अप्पू बेटा, आजा, सुन मेरी बात तो सुन तुम। बच्चे मेरी बात सुन, अपनी माँ की बात सुन। मैंने भी अभी सोचा था कि मैं तेरी बहन को सब बता दूंगी, लेकिन तेरी सुषमा चाची ने मुझे याद दिलाया कि अब बात सिर्फ हमारी नहीं है, उस परिवार की भी है जिन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। तो वो बताएगी तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। नहीं बता सकती, अब बहुत देर हो चुकी। नहीं माँ, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। जो आप लोगों की झूठ का हिस्सा नहीं बनना। वैसे भी इस शादी से पापा और दीदी का सपना टूटने वाला है। शादी से कोई खुश होगा तो बस वो आप होंगी माँ, और कोई नहीं। तुझे मैं बहुत बुरी लग रही हूँ ना, बहुत गलत लग रही है तेरी माँ। ठीक है, जा बता दे सब, जा। और जब सब तहस नहस हो जाएगा ना, तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखने के लिए तैयार हो जाना। क्या बात है माँ, इतनी देर क्यों हो रही है? कुछ नहीं दी, बस माँ की वजह से देर हो रही है। माँ की वजह से? हाँ। क्या बात है माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, लड़की की शादी में हर माँ के साथ यही होना है। रत्ना सिर्फ तुम्हारे जाने के ख्याल से उदास हो रही थी, बस, और कुछ नहीं। माँ, अरे मेरी माँ, अब तुम मत शुरू हो जाना, बहुत देर हो चुकी है। चलो तुम लोग सब, चलो 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 चलो, मैं बैग लेके आती हूँ। अप्पू बेटा, तुम लोग वो सारे गिफ्ट लाना। बेटा, आज आपकी धमकी ने मेरा मुंह बंद करवाया है माँ। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी, कभी नहीं। दीदी मेरा हेयर स्टाइल नया ट्रेंड अच्छा लग रहा है? ये हेयर स्टाइल तुम्हें किसी ने सजेस्ट किया है या तुमने खुद फंक्शन के लिए ऐसा किया है? अरे दीदी फंक्शन के लिए अच्छा लग रहा है ना, लोग तारीफ कर रहे हैं। आजकल नया ट्रेंड चल रहा है ये। अरे आखिर वो दिन आ ही गया जिसका बेसब्री से मुझे इंतजार था। बस अब सब कुछ बिना किसी विघ्न के पूरी हो जाए। माँ, मेरे मिनिस्टर बनने में एक ही रुकावट थी, बहुत जल्द वो भी खत्म हो जाएगी, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। कैसा लग रहा है ये मेरा नया स्टाइल? जी देखो तो आज ट्रेंड चल रहा है। तुम्हारा पर्सनालिटी पे काफी सूट कर रहा है। तुम तो पहचान में नहीं आ रहे थे। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या ना करना पड़ता है नए मौके। आओ माँ। हाँ जी
दीदी कैसा लग रहा? वहाँ जाके सब करना, जल्दी आ जाना, बहुत काम है। ठीक है। दीदी मेरा हेयर स्टाइल नया ट्रेंड अच्छा लग रहा है? ये हेयर स्टाइल तुम्हें किसी ने सजेस्ट किया है या तुमने खुद फंक्शन के लिए ऐसा किया है? अरे दीदी फंक्शन के लिए अच्छा लग रहा है ना, लोग तारीफ कर रहे हैं, आजकल नया ट्रेंड चल रहा है ये। अरे लड़कियां देखेंगी मर जाएंगी, सीटियां बजाएंगी मजा आ जाएगा। ये देखो, और आप ही ने तो कहा कि किसी भी आदमी के लिए, किसी भी के लिए अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराना चाहिए, ऐसी दीदी। और आपको तो पता ही है, अब जो होना था दीदी हो गया, बहुत गलत हुआ दीदी। क्या गलत हुआ? शादी दीदी, शादी। अगर आप लोगों ने इस इंटेलिजेंट की जरा भी बात सुन ली होती ना, मैं आपको अच्छी सलाह देता दीदी। मुझे पता था ये शादी के बाद 100 झमेले होने वाले, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अब तो ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़कर जा चुकी है, अब तो मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी में हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन मेरे जैसी, मेरे लेवल की कोई लड़की मिलनी भी चाहिए जो मेरी टक्कर की है दीदी। आपको तो पता है मेरी पसंद का। अच्छा नहीं, छोड़ो ये बात, आप जाओ काम देखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आप जाओ, तैयार हो जाओ। ला 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 ला। मुझे वो हार वापस चाहिए, और आप प्लीज थोड़ा देख कर चलिए। किटी, एक बात बोलूं, तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये लड़की भी ना समझती नहीं है कि एक तरफा प्यार हमेशा दुख देता है। मेरे पीछे इतना लगेगी तो कैसे जिएगी ये? ओह गॉड। कैसा लग रहा हूँ? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। लगता है तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड को रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस शादी में तुमसे ज्यादा खूबसूरत और कोई दिखेगा नहीं। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अरे वाह, इस नेकलेस की तो आज खूबसूरती और बढ़ गई। हाँ? बहुत अच्छी लग रही है। मिहिर, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। पूछो ना। आप तो नहीं चाहते थे कि ये शादी हो, पर क्या हुआ माँ? तेरी माँ बहुत बुरी है बच्चे, मेरी माँ बहुत बुरी है, बहुत बुरी। माँ, क्या बात है? अब ऐसे क्यों बोल रही है? मैंने झूठ बोला तुझसे, झूठ बोला। तू शादी के बाद आ भी नहीं जॉइन कर पाएगी बच्चे।